तो हमें दूसरों का दर्द समझना चाहिए। वो तभी होगा जब हम अपना दर्द समझना शुरू करेंगे, जबकि हम अपना ही दर्द नहीं समझते। जब हम गलत चीज़ें पेट में डाल लेते हैं, मीट अंडा या कुछ भी गलत गलत फूड, मतलब गलत खाना, या इतना ज़्यादा डाल लेते हैं, या कभी भी खाते हैं, कभी भी नहीं खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी जागते हैं। जब हम अपने शरीर का दर्द नहीं समझते, क्योंकि हम अपना दर्द नहीं समझते, इसलिए हम अपने शरीर का दर्द नहीं समझते। तो इसलिए हमें अपना दर्द समझना शुरू करना पड़ेगा, हमें अपना दर्द समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। जब हम अच्छे इंसान बनते हैं ना, तो हम अपने शरीर का दर्द भी समझना शुरू कर देते हैं, या हमें समझना आ जाता है अपने शरीर का दर्द। तो फिर हम ठीक चीज़ें खाते हैं, ढंग से खाते हैं, लिमिट में खाते हैं, खाना वेस्ट नहीं करते। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खाने का भी मतलब क्या है कि शरीर तो दिक्कत में गया ही, शरीर तो बीमार हो गई, खाना भी हमने वेस्ट किया। खाने को आयुर्वेद में ब्रह्म कहा गया है। खाने को, फूड मटेरियल जो होते हैं, उसको आयुर्वेद में ब्रह्म कहा गया है। खाना मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान, मतलब जो हमें लाइफ देता है। मतलब जो हम खाना खाते हैं वो एक भगवान का रूप है, भगवान का एक रूप है, भगवान का वो एक रूप है जो हम खाना खाते हैं, क्योंकि वो हमें लाइफ देता है। अगर हम खाना ना खाएं तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए खाने को भी हमें भगवान का रूप मान के बहुत हिसाब से खाना चाहिए, बहुत सही तरीके से खाना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ खाना चाहिए, चुपचाप खाना चाहिए, बहुत उसको ढंग से, तरीके से, कुदरत का वरदान मान के खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कितना भी खा लिया, कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, कितना भी वेस्ट कर लिया, ढेर सारा भर लिया थाली में, फिर कितना भी वेस्ट कर दिया। जो खाया खाया, बाकी फेंक दिया कूड़े में, या इधर उधर फेंक दिया, या खाना हम खराब हो रहा है तो ध्यान ही नहीं दे रहे, या खराब हो गया तो माइंड ही नहीं कर रहे।